नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आज की वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पाठ्य योजना। हिंदी की पाठ्य योजना है दोस्तों, और इसका प्रकरण होगा विलोम शब्द। तो चलिए कैसे लिखेंगे हम अपनी पाठ्य योजना, इसको विस्तार से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे विद्यालय। विद्यालय का नाम लिख देंगे आप, जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप कार्य कर रहे हैं उस विद्यालय का आप यहाँ पर नाम लिख देंगे। उसके बाद कक्षा, चक्र, चक्र यानी पीरियड, विषय हिंदी, वर्ग यानी सेक्शन, कौन सी सेक्शन में आप इस पाठ्य योजना को पढ़ा रहे हैं। अवधि हो जाएगी आपकी 45 मिनट, 40 मिनट, जो भी आप अपनी सुविधानुसार इसमें लिख सकते हैं। उप विषय होगा आपका विलोम शब्द। उप विषय में लिख देंगे आप विलोम। तो इसके बाद लिखेंगे अपन प्रकरण। प्रकरण हो जाएगा विलोम। इसके बाद की हेडिंग होगी अपनी सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य में पहला पॉइंट होगा छात्रों को हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों के हिंदी शब्द भंडार में वृद्धि करना, छात्रों में शुद्ध व स्पष्ट हिंदी भाषा पढ़ने लिखने की क्षमता का विकास करना। अगला पॉइंट है छात्रों को दैनिक जीवन में हिंदी की उपयोगिता बताना। इसके बाद पांचवा पॉइंट है छात्रों में सामाजिकता का विकास करना। ये हो गए अपने सामान्य उद्देश्य। इसके बाद हेडिंग होगी अपनी विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला पॉइंट होगा छात्रों को विलोम शब्द का ज्ञान प्राप्त होगा। इससे छात्रों को विलोम शब्द का ज्ञान प्राप्त होगा। अगला पॉइंट होगा छात्र हिंदी में विलोम शब्द का प्रयोग कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट होगा छात्र दैनिक जीवन में विलोम शब्द का प्रयोग कर सकेंगे। इसके बाद होगी अपनी हेडिंग सहायक सामग्री। तो इस पाठ्य योजना को पढ़ाने के लिए आपको कौन कौन सी सहायक सामग्री की आवश्यकता है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो विलोम शब्द प्रदर्शित करता चार्ट, हमें इसके लिए एक चार्ट की आवश्यकता होगी जो विलोम शब्द को प्रदर्शित करता है। इसके बाद अगली हेडिंग होगी अपनी पूर्व ज्ञान। तो इसमें हम बच्चों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण करेंगे और लिखेंगे छात्रों को हिंदी व्याकरण की सामान्य जानकारी है। छात्र हिंदी व्याकरण की सामान्य जानकारी रखते हैं। अगली हेडिंग हो जाएगी अपनी प्रस्तावना। प्रस्तावना सबसे महत्वपूर्ण हेडिंग होती है अपनी पाठ्य योजना की। तो इसमें हम अपन ऐसे तीन कॉलम बना लेंगे। एक में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरे में हो जाएगा अपना छात्र अध्यापक प्रश्न, और तीसरी कॉलम में हो जाएगा अपनी छात्र क्रियाएं। ठीक है। इसमें पहला प्रश्न छात्र अध्यापक छात्रों से पूछेगा कि दिन के बाद क्या आता है। तो बच्चे बताएंगे रात। दूसरा प्रश्न करेगा रात के बाद क्या आता है। तो छात्र बताएंगे दिन। रात और दिन परस्पर कैसे शब्द हैं। तो छात्र बताएंगे विलोम शब्द, यानी कि एक दूसरे के उल्टे विलोम शब्द। अगला प्रश्न होगा विलोम शब्द के बारे में विस्तार पूर्वक बताओ। तो बच्चे नहीं बता पाएंगे और ये हो जाएगा अपना समस्यात्मक प्रश्न, बच्चे मौन हो जाएंगे। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद अपन बताएंगे उन्हें उद्देश्य कथन या उपविषय की घोषणा। इसको उद्देश्य कथन भी लिख सकते हैं हम, और उपविषय की घोषणा। तो यहाँ पर हम बच्चों को बताएंगे प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को विलोम शब्द के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। ठीक है। इसके बाद हेडिंग होगी अपनी प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण में इस प्रकार की तीन कॉलम बना लेंगे। तो पहला कॉलम होगा शिक्षण बिंदु, दूसरा कॉलम होगा छात्र अध्यापक कथन, तीसरा कॉलम होगा छात्र क्रियाएं। तो विलोम, इसमें लिखेंगे हम विलोम शब्द की परिभाषा। ये बिंदु हो गया हमारा। विलोम शब्द की परिभाषा हम यहाँ पर लिखेंगे। जो शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें विलोम अथवा विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। विलोम शब्दों के ज्ञान से भाषा पर पकड़ मजबूत होती है तथा शब्द भंडार में वृद्धि होती है। इस प्रकार से हम बच्चों को बताएंगे और छात्र यहाँ पर ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अब होगा एक प्रश्न जिसको हम बोध प्रश्न बोलते हैं। विलोम शब्द किसे कहते हैं। तो बच्चे यहाँ बताएंगे वे शब्द जो एक दूसरे के उल्टे होते हैं विलोम शब्द कहलाते हैं। वाक्यों द्वारा स्पष्टीकरण। तो हम यहाँ पर वाक्यों के द्वारा स्पष्ट करेंगे विलोम शब्द को। महात्मा गांधी कहते थे कि एक शत्रु को मित्र बनकर जीता जा सकता है। राहुल एक पतला लड़का है जबकि राजू एक मोटा लड़का है। इन वाक्यों के द्वारा हम विलोम शब्द को स्पष्ट करेंगे और यहाँ पर छात्र जो है ध्यान पूर्वक सुनेंगे।
अगला अगली हेडिंग होगी हमारी बोध प्रश्न, यहाँ पर हम ऐसा लिख देंगे, विलोम शब्द लिखो। तो मित्र का शत्रु, मोटा का पतला। इसके बाद हेडिंग होगी हमारी शिक्षण विधियां। तो यहाँ पर कौन कौन सी विधियों का हम प्रयोग करने वाले हैं इस पाठ्य योजना में, इस पाठ्य योजना को पढ़ाने में। तो यहाँ पर उसको लिख देंगे हम, व्याख्यान विधि, निगमन विधि। अगली हेडिंग होगी हमारी श्यामपट्ट कार्य। तो श्यामपट्ट पर हमें क्या लिखना है, श्यामपट्ट पर लिखना है, जो भी हम श्यामपट्ट पर लिखते हैं उसको हम श्यामपट्ट कार्य के अंतर्गत अपनी पाठ्य योजना में लिख देते हैं। जैसे परिभाषा, हमने श्यामपट्ट पर परिभाषा लिखी है विलोम शब्द की, तो यहाँ पर हम श्यामपट्ट कार्य हेडिंग के अंतर्गत इस परिभाषा को यहाँ पर अपनी पाठ्य योजना में बता देंगे कि वे शब्द जो एक दूसरे का उल्टा अर्थ दें वे विलोम शब्द कहलाते हैं। उदाहरण, ऊपर का नीचे, बड़ा का छोटा, मोटा का पतला। अगली हेडिंग होगी हमारी पुनरावृत्ति प्रश्न। हम बच्चों से पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे। तो पूछेंगे, पहला प्रश्न होगा विलोम शब्द को परिभाषित करो, बच्चे बताएंगे। और अगला प्रश्न होगा निम्न विलोम शब्दों को पूरा करो। इन सब के उत्तर बच्चे देंगे। बढ़ते हैं अगली हेडिंग की ओर। तो अगली हेडिंग होगी हमारी गृह कार्य। तो गृह कार्य जो बच्चों को घर से लिखकर लाना होता है, इसमें हम बच्चों को गृह कार्य बताएंगे। सभी छात्र 10 विलोम शब्द लिखकर लाएंगे। ये हो गया अपना गृह कार्य। इस प्रकार से अपना ये पाठ्य योजना अपनी इस प्रकार से समाप्त होती है। और इसी प्रकार से हमें पूरी पाठ्य योजना अपनी कॉपी में लिखना है और बच्चों को स्कूल में इंटर्नशिप, जो जिस विद्यालय में हम इंटर्नशिप कार्य के लिए जाते हैं वहां पर बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है। अंत में यहाँ पर हस्ताक्षर पर्यवेक्षक, हस्ताक्षर छात्र अध्यापक। तो यहाँ पर आपको अपनी जो भी स्कूल के हेडमास्टर प्राचार्य हैं उनके यहाँ पर साइन करवा लेना है, या जो भी आपके पर्यवेक्षक हैं जो जिनकी निगरानी में, जिनकी मेंटरशिप में आप कार्य कर रहे हैं, उनके यहाँ पर हस्ताक्षर और प्रधान अध्यापक की जो है साइन यहाँ पर आपको करवा लेना है। और यहाँ पर आपको अपने साइन कर देने हैं, अपने हस्ताक्षर कर देने हैं। तो ठीक है, इस प्रकार से हमारी पाठ्य योजना समाप्त होती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। धन्यवाद।